हेलो एवरीवन। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी रिसेंट में जो सीपीओ का एग्जाम हुआ है उसमें जो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आए हैं तो शिफ्ट बाई शिफ्ट मैंने उठाने की कोशिश की है। ये शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन है, जितने भी शिफ्ट फर्स्ट में मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं वो सारे के सारे मैंने इसमें कवर किए हैं। ठीक है, देखना ध्यान से और किस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि भाई सीजीएल का एग्जाम आने वाला है और उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना होती है जो सीपीओ के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखो जरा ध्यान से सभी लोग एक बार। ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज 88 सेंटीमीटर राउंड द ब्रिम, मतलब ये उसकी परिधि के बारे में बात कर रहे हैं। 88 मीटर की परिधि है। अज्यूमिंग इट टू बी फुल, हाउ मेनी पर्सन्स मे बी सर्व फ्रॉम इट इन हेमिस्फेरिकल ग्लास ऑफ 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर एट द टॉप वेयर पाई 22/7 है। देखो मैं पूरा बेसिक से समझा देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि एक भाई हेमिस्फेरिकल बाउल है, यानी कि अर्धगोलाकार। ये इस तरह का बाउल हमारे पास है अर्धगोलाकार। ठीक है, ये बाउल हमारे पास है अर्धगोलाकार और ये बाउल जो है इसकी ये परिधि जो ऊपर वाली यानी कि 2 पाई आर, 2 पाई आर, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 88। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 88 हमें इसकी वैल्यू दे रखी है। और हमसे क्या पूछ रहा है? हाँ, तो यहां से आर निकाल सकते हो इजीली। 22 दूनी 44 दूनी 88, तो आर हमारा 14 आ जाएगा यहाँ से। यानी कि ये जो रेडियस है इसमें ये 14 की है। रेडियस इसमें कितने की चल रही है? 14 सेंटीमीटर की रेडियस चल रही है। तो जब भी कभी ऐसे छोटे छोटे बॉल्स में इसको पलटोगे, छोटे छोटे बॉल्स में इसको पलटना है तो कितने आदमियों को सर्व कर सकते हो? इसका मतलब ऐसे जितने भी केस तुम्हारे बनेंगे ये वॉल्यूम इक्वल वाले केस होते हैं, जहां पर वॉल्यूम बराबर होता है। जैसे जितना मान लो इसके अंदर कुछ खाना है तो जितना खाना इसके अंदर होगा उतना ही इनके सबके अंदर आएगा खाना। यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो इन सभी जितने भी छोटे छोटे बॉल्स होंगे इनके वॉल्यूम के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो जरा इसका वॉल्यूम कितना होता है? 4/3, सॉरी 2/3 हो जाएगा। अर्धगोलाकार है, हाँ 2/3, 2/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर क्यूब, सॉरी 14 × 14 × 14, ये इतने आ गया। ये किसके बराबर आ जाएगा? 2/3 पाई, और इस एक का डायमीटर कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर का डायमीटर दे रखा है, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, और ऐसे ऐसे कितने मान लिए? n मान लिए हमने। तो n की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, एक तरीके से ये देखा जाए तो ये n की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, 2/3 से 2/3 चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64। तो बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है कि ऐसे केस जब भी बने तो उसमें क्या करना है, हमको वॉल्यूम को बराबर कर देना है। तो n की वैल्यू 64 आ गई, बस इतना सा क्वेश्चन होता है। इन दोनों का वॉल्यूम बराबर आना चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखो। वॉल्यूम इनका हमेशा कैसा आना चाहिए? इक्वल वॉल्यूम आना चाहिए। ठीक है, बढ़ते आगे। ये कह रहा है कि द कॉर्ड लेंथ ऑफ ए कॉर्ड मेड ऑन एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल। जो कॉर्ड बनी है वो रेडियस के बराबर है। द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ बतानी है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 यूनिट। देखो कहना क्या चाह रहा है, ये जैसे कोई भी वृत्त बना लिया मैंने, ये एक वृत्त बन गया, इसकी रेडियस जो बताइए हमको, इसकी रेडियस बताइए 21 यूनिट, 21 यूनिट इसकी रेडियस बताइए हमको। ठीक है, अब ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी? अब कोई एक बात समझना, कॉर्ड जो बनेगी वो कॉर्ड भी आर बताइए, कॉर्ड भी कितने बराबर बताइए? 21 के बराबर बताइए। कॉर्ड जो बताइए वो 21 के बराबर बताइए। तो हमसे इस आर्क की लंबाई पूछी जा रही है, इस आर्क की लंबाई हमसे पूछी जा रही है। इस आर्क की लंबाई कितनी आएगी? तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आर्क की लंबाई क्या होती है? ठीक है, चाप की लंबाई क्या होती है? तो चाप की लंबाई आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कितनी होती है? θ/360 इंटू 2 पाई आर होती है। ये होती है कि नहीं होती बताओ? ठीक है, θ/360 इंटू 2 पाई आर होती है। अब यहां पर दूसरा पॉइंट तुम्हें क्या समझना पड़ेगा,
अगर मैं यहां से, एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं यहां से जरा। अगर मैं यहां से रेडियस खींचता हूं एक, यहां से रेडियस खींचता हूं, तो ये 21 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा भाई, ये तो दे ही रखी है। तो ये कैसा बन गया भाई, ये हमारा बन गया समबाहु त्रिभुज बन गया। ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा आंसर अब निकल आएगा क्या? बिल्कुल निकल आएगा। देखो जरा ध्यान से, थीटा कितना हो जाएगा, 60/360 इंटू 2πr, और r हमारा कितना है, 21 है। इसको कैलकुलेट कर लो, यही तुम्हारा आंसर बनेगा। 6 से 6 बार जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा, 7 तिया 21 खत्म। तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 22। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी सभी लोगों को। ठीक है, तो आसान सा मामला है, बस थोड़ा सा फिगर को तुम्हें समझना है। अगर तुम फिगर को समझ गए तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब देख लो, तुम ये कौन सी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन आते तुम लोगों को पता है, 50 में से 5-6 क्वेश्चन तो है ही, देखते हैं कितने। हाँ, 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंसुरेशन से, तो काफी पार्ट प्ले करता है। ठीक है, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट, इसकी हाइट से दुगना है। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 338 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स हाइट। देखो हमेशा याद रखना है कि पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, जिसमें एक भी एंगल 90 डिग्री तो नहीं बनेगा, लेकिन आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ठीक है, पैरेलल होती हैं। और एरिया जो बनता है इसका, ये जो हाइट बन रही है इसकी, और ये साइड है ए, तो इसका एरिया याद रखो, इसका एरिया जो होता है ये होता है ए इंटू एच। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, हाइट। बताया क्या है हमको, समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का दुगना है, यानी कि ऊंचाई अगर x है तो आधार है 2x। तो लगा दो भाई यहाँ पे x इंटू 2x की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 338 आ जाएगी हमारे पास। इसको फर्दर सॉल्व कर दो यार, 2 से 169, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 13 आ जाएगी यहाँ से। तो पूछा हमसे क्या गया है, देख लो, ऊंचाई ज्ञात करनी है, x की वैल्यू 13 आ गई, हो गया आंसर सॉल्व। तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन बस लॉजिक थोड़ा सा पता होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। आधार गुणा ऊंचाई दोनों साइड से हो सकती है, या तो इधर की साइड से मान लो या इधर की साइड से, अलग अलग हाइट आएगी दोनों साइड से अगर चेक करोगे तो। देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हुज रेडियस इज r/4 एंड स्लैंट हाइट इज 4l। तो एक कोन है हमारे पास, इस तरीके से होता है कोन हमारा, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी हाइट है, इसकी स्लैंट हाइट है। इसका टोटल सरफेस एरिया जो बनता है, तो ये टोटल सरफेस एरिया होता है πrl प्लस आधार का क्षेत्रफल यानी कि πr², यानी कि फाइनली क्या लिख सकते हो, πr ब्रैकेट l प्लस r, πr ब्रैकेट l प्लस r। तो रेडियस कितनी दे रखी है हम लोगों को, देख लो जरा, r/4, तो पाई इंटू r/4 ब्रैकेट l कितना है 4l प्लस r/4 हो जाएगा ये। अब देख लो कहां पर ये मैच कर रहा है, πr ये वाला मैच कर जाएगा, बी ऑप्शन। अगर 4 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बनेगा, πr ब्रैकेट 4 से डिवाइड करोगे तो ये l हो जाएगा प्लस r/16 हो जाएगा ये। तो ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है, πrl प्लस πr²। यही होता है टोटल सरफेस एरिया किसी भी कोन का, किसी भी शंकु का टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, यही होता है। चलो बढ़ा जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ will be required to make a conical tent, the radius of whose base is 21 meters and height is 28 meters, the width of the cloth is 5 meters, where pi की वैल्यू हमें लेनी है 22/7। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर कॉनिकल टेंट की बात मैं करूं तो कुछ इस तरीके से बात हो रही है, ये कुछ इस तरीके से बात कर रहे हैं ये कि भाई ये जो सर्कस का तंबू होता है ना, जो उसी तरीके से मान के चलो इसको। ये इसके रेडियस दे रखी है 21, हाइट दे रखी है 28। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्रफल या कौन सा एरिया काम में आएगा अगर हमें इसका कपड़ा चाहिए तो।
तो इसका कपड़ा चाहिए, तो इसका क्षेत्रफल कौन सा काम में आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया काम में आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका काम में आएगा, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों काम में आएगा? क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है चार दीवारी का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या काम में आएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल काम में आएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इसकी चार दीवारी का क्षेत्रफल होता है, यानी कि चारों साइड्स का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब कॉनिकल टेंट हमको लगाना है, तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि देखो एक बात समझना, तुमको ये वाला एरिया नहीं लेना है, ये वाला एरिया तुमको नहीं लेना है, आधार का क्षेत्रफल तुमको नहीं लेना है। तुमको लेना कौन सा है? तुम्हें यही लेना है बस, चारों तरफ का। तो पाई आर एल होता है, ठीक है, कितना होता है? पाई आर एल। पाई आर एल होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो ये 21 है, ये 28 है, तो ये कितनी लिख दूं? 35 लिख दूं इसको मैं भाई। 21 28, तो ये बड़ी वाली साइड हो जाएगी 35। ये 3 गुणा 7 है, ये 4 गुणा 7 है, ये 5 गुणा 7 हो जाएगा। इस तरीके से 3 4 5 वाले में ही थोड़ा चेंज कर दिया है, यानी कि पाई हमारा क्या लेना है? 22/7 लेना है, बोला ही है उन्होंने 22/7। पाई आर हमें कितना लेना है? 22, आर हमें लेना है 21, और एल हमारी कितनी है? 35, बराबर कितना दे रखा है? तंबू की कपड़े की चौड़ाई है 5, लंबाई बतानी है, इंटू एल मान लेते हैं इसको, ठीक है। जो आएगा वो तुम्हारा आंसर है इस केस में, जो भी आएगा। 7 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 7 बार कैंसिल हो जाएगा, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 22 गुणा 21, यानी कि 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई? 462 मीटर। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जितना इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतने ही अपना क्लॉथ जो होगा, कपड़ा जो होगा, उस कपड़े का क्षेत्रफल आएगा। यानी कि दोनों के एरिया बराबर होने चाहिए, तभी तो भाई उतना ही तो कपड़ा चाहिएगा हमको तंबू बनाने के लिए। चारों तरफ भाई, चारों तरफ का तंबू बनाना है ये वाला, इसके लिए चाहिए बीच में जो आधा। जैसे सर्कस की तरफ सोचो, सर्कस का तंबू होता है, चारों तरफ कपड़ा होता है, बीच में कपड़ा थोड़ी लगाते हैं वो, बीच में तो खाली होता है ना, वहां तो सब अपना परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। तो वो जो खाली एरिया होता है उसके लिए तो कपड़ा चाहिए नहीं, तो चारों तरफ के लिए कपड़ा चाहिए, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया काम में आएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या कह रहा है? रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज 2.1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू, देखो भाई रेडियस दे रखी है 2.1। अब बात को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करना। 11 का भी चेक कर सकते हो, 7 के लिए भी जा सकते हो, 3 के लिए भी जा सकते हो, ठीक है। 11 के लिए चेक करके देख लेते हैं। 8 0 8 और 3 11, 11 और ये 14, यानी कि ये तो 11 से कटेगा नहीं, ठीक है। 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 में से 8 जाएगा, ये बन सकता है अपना। 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 में से 6 गए, 13 बचेंगे, ये भी नहीं बनेगा। 8 और 8 8 और 3 11, 11 में से 16, ये भी नहीं बनेगा। तो एक ऑप्शन बन रहा है सी ऑप्शन। 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, है ना, क्योंकि 11 तो आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि पाई आएगा। भाई स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है यार, ठीक है। अब ये इतना लंबा कैलकुलेटिव मामला हो रखा है, तो ये तुम्हारी जान खाएगा। इससे बेटर है कि कुछ डिविजिबिलिटी चेक कर लिया करो। जैसे 4/3 पाई कितना होता है? 22/7, और आर क्यूब कितना हो जाएगा? 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। अगर तुम्हें सॉल्व भी करना है वो अलग बात, अदरवाइज तुम 11 आता ही है 22 के अंदर, तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली, एक ही ऑप्शन जो है सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। बाकी करने की जरूरत नहीं, पर तुम करना चाहो तो तुम कर सकते हो। 21 गया 0.1 आ जाएगा यहाँ पे। 21 का स्क्वायर होता है 441, तो ये 22 चौके 88 आ जाएंगे, 88। या फिर एक काम कर लेता हूँ, 22 से इसमें गुणा लगा दो, 22 से एक बार कैरी करेगा तो 22 चौके 88 और 2 90, 22 चौके 88, 88 और 9 कितने? 97 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई बाई 4 कर देना, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 ने 36 और 2 38, और कितने? 1 2 3 स्थान छोड़ के लगा, तो ये बनना है ना 38.808। तो मैंने आपको पहले ही बताया, डिविजिबिलिटी चेक कर लो यार, आंसर आ जाएगा आपका। उम्मीद है सेशन समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने की पूरी संभावना है, आप जिस तरीके से पढ़ोगे। और आपको क्या किस तरह की क्लासेस चाहिए, तो थोड़ा बहुत यार मेरे को आइडिया देना स्टार्ट करो। अब मैं सोच रहा हूँ टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ ईच टॉपिक, टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ ईच टॉपिक, यानी कि जो तुम्हारे सीजीएल से पहले जो मुझे लगता है, चाहे वो ज्योमेट्री के हों, चाहे वो मेंसुरेशन के हों, ठीक है, ट्रिगो हो, एलजेब्रा हो, या टाइम स्पीड डिस्टेंस का हो, टाइम एंड वर्क का हो,
ठीक है, SICI के हों, ये सारे के सारे कवर कराऊंगा मैं। टॉप 50 क्वेश्चन, अब मेरा यही टारगेट है, हर टॉपिक से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन जो तुम्हारे एक बार तुम एग्जाम में अगर तुम देख गए तो निश्चित बात है कि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हें मिलने ही वाले हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इन सब से, नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम से भी, यानी कि पूरा का पूरा जितना भी होता है एक एक टॉपिक कवर करूंगा पूरा। टॉप 50 क्वेश्चन, एक वीडियो नहीं तो 2 वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि देखो ज्यादा लंबी वीडियो से थोड़ा सा मन खिन्न हो जाता है। आधा 1.5 घंटे की वीडियो भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आराम से देख सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू।